हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन करके हमें काफी सपोर्ट किया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए, बढ़ती हुई पावर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रेप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए, बातचीत के लिए मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमुख, अगर बात करें तो जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला शर्त था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा शर्त, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निमात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की भी आज्ञा होगी। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। पहला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? याद रखिएगा 1942 में, यानी बी ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रेप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए मार्च 1942 में भारत आया। सेकेंड प्रश्न है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रेप्स लाए थे, इसमें सम्मिलित थे। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रेप्स लाए थे, इसमें सम्मिलित थे। पहला, कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक प्रांतीय संघ होना चाहिए, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा, कि भारत का संविधान भारत के जनता के द्वारा निर्मित की जाए, यानी सभी चारों, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो स्टैफोर्ड क्रेप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रमुख शर्तें थी। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। तीसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निमात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को भी अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। थर्ड नंबर है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था?
तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो जो सही नहीं है सी ऑप्शन में दिया गया कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, यह सही नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 5 नंबर है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। 6 नंबर है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था? किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। देखिए, अगर बात करें तो रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कुछ समाधान को, मतलब कि कोई समाधान ढूंढ निकाला जाए। द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, इससे उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा किया जा सके, तो इसलिए बातचीत करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, और क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मतलब कि मार्च अप्रैल 1942 का ये बात है। तो क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्हें प्रारूप घोषणा के रूप में जो है अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है। क्रिप्स प्रस्ताव में जो प्रावधान सम्मिलित है, इसमें सिर्फ अगर बात करें तो जो प्रस्ताव सम्मिलित है वो है दूसरा, संविधान निमात्री निकाय की रचना के लिए, यानी केवल दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निमात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने या भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल दूसरा कथन जो है सत्य है। 8 नंबर है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, कौन थे? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, सी ऑप्शन। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, सी ऑप्शन। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में 1936 से 1943 तक रहा।
भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।